हेलो एंड वेलकम टू द ज़ीरो आवर क्लासेस। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हिंदी में आप कह सकते हैं अनुपात एवं समानुपात। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो होता क्या है? एक्चुअली किसी बड़ी चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करने को हम रेशियो कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 10 रुपये हैं और आपने दो लोगों में वो 10 रुपये डिवाइड किए हैं, आपने एक पर्सन को दिए हैं 4 रुपीज़, दूसरे पर्सन को दिए 6 रुपीज़, तो इसका रेशियो हो जाएगा 2:3। ये रेशियो का साइन होता है, अनुपात का साइन होता है। आपके पास 100 चॉकलेट्स थी, आपने 100 चॉकलेट को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक को दिया आपने 20 चॉकलेट्स, एक को दिए 80 चॉकलेट्स, तो वो रेशियो हो जाएगा 20/80, यानी एक हिस्सा है 20, एक हिस्सा है 80। अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा, और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1:4, 1:4। ये अगर आपको पता चले और ये कहा जाए कि टोटल 100 रुपये थे, तो यानी एक पर्सन को एक हिस्सा गया, दूसरे पर्सन को 4 हिस्से गए बाकी के। और रेशियो को कैसे समझ सकते हैं? रेशियो को और समझने के लिए आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं। एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो बताना है आपको। अगर बॉयज़ निकलते हैं 25, गर्ल्स हैं 15, तो वो कैसे हो जाएगा? इनका रेशियो 25/15। इसका रेशियो, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 5 3 ज़ार 5 5 ज़ार 5:3 आंसर, मतलब 5:3 में टोटल 40 गर्ल्स एंड बॉयज़ को डिवाइड किया गया। 5 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं। इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद इसको थोड़ा उल्टा देख लेते हैं। अगर आपको ऐसे बोला जाता है कि 5:3 है गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो किसी क्लास में, उस क्लास की स्ट्रेंथ है 80, तो आप कैसे पता करेंगे कि उस क्लास में टोटल कितने बॉयज़ और कितने गर्ल हैं? तो ये क्वेश्चन पिछले वाले टाइप का उल्टा हो गया। तो कैसे बताओगे आप? सबसे पहले ये देख लो कि टोटल कितने हैं। अगर ये सिर्फ एक्चुअली ये 5 ही बॉय हैं और 5 ही गर्ल हैं, अगर इतने ही होते उस क्लास में, तो वो टोटल 8 बच्चे होते, है ना। 8 स्टूडेंट होते टोटल उस क्लास में, पर उस क्लास में तो 80 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, बॉयज़ और गर्ल मिला के सबसे कम अगर होंगे तो 8 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो 80 हैं। तो वो कितने हो सकते हैं मैक्सिमम उसमें? आप देखो, 10 ऐसे पेयर हो सकते हैं ना, 5 बॉय और 3 गर्ल के, 5 बॉय 3 गर्ल के 10। तो इसका मतलब 8 × 10 80 हैं। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास 100 रुपये हैं और आपको दो लोगों में बांटने हैं, और इस तरह से बांटने हैं कि एक पर्सन को 40 रुपीज़ मिले और दूसरे पर्सन को 60 रुपीज़ मिले, तो वो रेशियो क्या होगा? तो आप सिंपल है 40/60 कर देंगे। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 4/6 होकर ये 2/3 बचेगा। तो यानी इसका रेशियो क्या बनेगा? 2:3। तब तक काटते रहना है जब तक कि वो इंडिविजिबल ना हो, कि उसके आगे वो डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से 3 डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से 2 डिवाइड नहीं हो सकता। तो जब वो प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा, वही उसका रेशियो होगा। ऐसे ही अगर आप 100 रुपये को ही एक पर्सन को आपको 30 देना है, दूसरे पर्सन को आपको 70 देना है, तो उसका कैसे निकालेंगे रेशियो? 30/70 कर दो, तो आप देखोगे 3 और 7 आपस में कट नहीं सकता, तो 3:7 ही आंसर हो जाएगा। ओके। अगर आपके पास 300 रुपीज़ है और आपको इसको 2:1 के रेशियो में बांटना है, तो आप कैसे बांटोगे? आप सिंपल इसको ऐड करोगे, ये 3 हो जाएगा। आप इसको 300 से डिवाइड कर दो। 300 को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी एक पार्ट 100 के बराबर है। एक पार्ट 100 के बराबर है, तो ये हो गया 200 और एक पार्ट हो गया 100, टोटल 300। आप चेक कर सकते हैं। तो यही है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास 100 रुपये हैं और आपको दो लोगों में बांटना है और उसको 80 और 20 में डिवाइड किया गया है, तो आप कह सकते हैं कि इसका रेशियो है 8:2। 8 मीन्स 4:1। अगर आप और काट देंगे इसको तो 2 से, है ना, तो 4:1 आ गया इसका रेशियो। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4x एंड 1x। वो क्यों लिखा? इसी से हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। कैसे? आप देखिए,
जब मुझे सॉल्व करना है क्वेश्चन तो मैं टोटल कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया, 4x और x यानी 5x में, है ना। टोटल 100 को 5x में डिवाइड कर दिया मैंने, तो x बराबर 20 आ गया। अब आपको अगर अनुपात पता है 4:1 है और एक हिस्सा था 4x, दूसरा हिस्सा था x, तो ये हो गया, एक हिस्सा हो गया 80, 20 मल्टीप्लाई बाई 4 और 20 गुणा 1 दूसरा हिस्सा, 80 और 20 आप चेक कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेशियो अगर कहीं भी ऐसे लिखा हुआ है, अगर 3 नंबर का रेशियो दे रखा है आपको, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको पता चलेगा कि कैसे 3 रेशियो भी एक साथ आ सकते हैं, रेशियो 4 भी एक साथ आ सकते हैं, ABCD आप सबको x की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमने 100 रुपये को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 10, 20, 50 और 20 में, तो इसको हम ABCD के रेशियो में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, 1:2:5:2, ये अनुपात बनेगा उसका, है ना। तो ये सब लेकिन कैसे, इस सब को आप 1x, 2x, 5x और 2x की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसका सबको जोड़ने पर 100 ही आएगा। जिस बड़े चीज़ को डिवाइड करके आपने रेशियो बनाया है उसका सम जोड़ने पर हमेशा वही नंबर आना चाहिए। तो ये है रेशियो का कॉन्सेप्ट। इस पे क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो अभी हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यदि A और B का अनुपात 5:7 है और C और D का अनुपात 2:5B है तो AC:BD बताइए। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको जो भी दिया आप उसे लिख लीजिए। A:B 5:7 है, C:D 2:5B है। अब आपको AC:BD बताना है, मतलब AC:BD बताना है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर अनुपात ऐसे दे रखा है इसका मतलब है ये अपॉन में लिख सकते हो आप ऐसे, ओके। आपके पास AB है, आपके पास BB है, CB है, DB है, यहाँ भी देखो A है, B है, C है, D है। तो जैसे ये दे रखा है क्वेश्चन में, हमें जो करने के लिए बोला है आप सेम उस तरह से इसको लिख लो। आप A और B को कैसे लिखोगे, A/B = 5/7 है, C/D = 2A/5B है ना। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, कैसे, A/B को मल्टीप्लाई कर दूं C/D से, तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/7 मल्टीप्लाई बाय 2A/5B। आप इसे जब सॉल्व करने जाओगे देखोगे 5 से 5 कट गया, 2/7 A/B है ना। AC/BD की वैल्यू यही तो बनी। इसको ऐसे ही यहाँ पे लिख लेते हैं, AC/BD = 2/7 A/B। A/B की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 5/7, आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। फाइव 2 = 10, 7 7 = 49, तो फाइनल रेशियो हो जाएगा 10:49। ये आपका आंसर है। सिर्फ रेशियो के कॉन्सेप्ट से मल्टीप्लाई करना है और इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 sums of money are proportional to 4:5. If the first is 20, what is the other? 2 मनी के सम्स हैं, मतलब 2 धनराशि हैं, उनका अनुपात है 4:5। 2 धनराशि हैं, उनका अनुपात है 4:5। एक उनमें से है 20, तो दूसरी क्या होगी। अभी मैंने आपको बताया कि अगर 4:5 है तो वो उसके मल्टीपल की फॉर्म में होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 4x और 5x, है ना। इसने कहा दोनों में से एक 20 रुपये है, तो या तो 4x 20 रुपये है या तो 5x 20 रुपये है, हमें नहीं पता कौन सी है, तो हमें दोनों को चेक करना पड़ेगा। अगर 4x 20 रुपये है तो x क्या आ जाएगा, 5। यहाँ पे आप 5x के लिए चेक कर लो। अगर 5x 20 रुपये है तो x आ गया 4, ओके। ये बहुत क्विकली होता है, सेकेंड्स में होने वाली चीज़ है। अब अगर 4 से आपने चेक किया है, इसको आपने 20 मान लिया था, तो इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू है 5, यहाँ लगाओ तो 25,
इस वाली दूसरी धनराशि आएगी 25। क्या 25 ऑप्शन है? यस है। इसको चेक कर लो, अगर यहाँ 4 है 5 वाली टर्म से, यानी x की वैल्यू 4 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? 16। तो क्या 16 ऑप्शन है? नहीं। अगर 16 ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 5 हो सकती है। तो आपका आंसर 25 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी का अनुपात है 2:3, बी सी का अनुपात है 5:7। तो हमें वैल्यू बतानी है ए बी और सी की। ये थोड़ा सा अलग टाइप है, इसको आप देख लीजिए, सीख लीजिए कैसे होता है। अगर आपको ए और बी का अनुपात दिया हुआ है और आपको अलग से बी और सी का अनुपात दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? आपको इन दोनों से मिला के तीसरे का रेशियो निकालना है। तो इसका एक तरीका है क्विकली और बहुत जल्दी करने का, वो ध्यान से देख लीजिए और सीख लीजिए। ए और बी को इस तरह से लिखिए, बी के नीचे दूसरा बी, क्योंकि दोनों में कॉमन बी ही है इसलिए, और सी को यहाँ पे, ये प्लेस खाली है, ये प्लेस खाली है। जिसके सामने जो है आप उसे वहीं लिख दीजिए। बी यहाँ है तो बी यहाँ भी आ जाएगा, और बी यहाँ है तो बी यहाँ भी आ जाएगा, है ना। अब देखो इनकी वैल्यूज़ को अगर मैं ऐसा का ऐसे ही पुट कर दूँ तो ए और बी का मतलब है 2, 3, बी और सी का मतलब है 5, 7, 3 के नीचे 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे बी और सी में तो बी 5 है, ए और बी में तो बी 2 और बी 3 है, तो यहाँ पे 3 और 5। अब यहाँ पे 3 लिख दीजिए आप, यहाँ पे 5 लिख दीजिए। अब आप इनको जिसके सामने जो है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 3 ज़ा 21, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। आंसर आ गया आपका 10:15:21। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन ब्रास पीसेस इज 13:7। पीतल के अंदर जब पीतल को बनाया गया तो उसमें जिंक और कॉपर को मिलाया गया, और जिंक और कॉपर को मिला के उसका किस रेशियो में मिलाया गया? उसको जिंक को Z से लिख लेते हैं, कॉपर को C से लिख लेते हैं, उनको मिलाया गया है 13 और 7 में। मतलब अगर 13 हिस्से जिंक के हैं तो 7 हिस्से कॉपर के हैं उसको बनाने में। ये कह रहा है आपसे टोटल 100 किलोग्राम पीतल है, तो आपको ये बताना है कि उसमें जिंक कितना है और उसमें कॉपर कितना है। तो आप सबसे पहले ये देख लो, आपके पास 13 और 7 तो है टोटल। आप अगर सबसे पहले हम देखें तो अगर आप 13 और 7 को प्लस कर दो तो 20x हो गया, ओके। और टोटल कितना है? 100 इज इक्वल टू 20x। आप इसे काट दोगे, 25 से 100, x बराबर 5 आ गया। x बराबर जब 5 आ गया तो आप बता सकते हो जिंक कितना है? 13 गुणा में 5। कॉपर कितना है? 7 गुणा में 5। जिंक आ गया 65 किलो, कॉपर आ गया 35 किलो। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? हाउ मच जिंक। जिंक पूछा है, जिंक कितना है? तो जिंक हमारा कितना है? 65 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ men and women in a factory of 720 workers is 7:5. How many more women should be joined to make the ratio 1:1? किसी फैक्ट्री में कुछ महिला और पुरुष काम करते हैं, दोनों का जो रेशियो है वो है 7:5। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कि मैन और वुमेन, आपको मैन पहले बोला है, वुमेन बाद में बोला है, तो 7:5 जो है यहाँ पे मैन 7 है, वुमेन 5 है, ओके। हमें बताया गया कि टोटल नंबर है 720, टोटल नंबर है 720। अब इसमें आप सबसे पहले इनको प्लस कर लो, ये 12x आ जाएगा। 12x बराबर 720, x बराबर निकाल लो आप। अगर 12x बराबर 720 है तो x बराबर 60, डिवाइड कर देंगे इनको आप, x बराबर 60 आ गया, तो आप नंबर निकाल लो। 420 मेल है, अच्छे पंजे 30, 300 फीमेल है ना। अब लेकिन क्वेश्चन में तो कुछ और पूछा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अब इसमें कितनी और महिलाओं को और बुलाया जाए, उन्हें इसमें ज्वाइन करा दिया जाए, जिससे ये रेशियो 1:1 हो जाए। 1:1 रेशियो क्या होता है? अगर आपके पास कोई चीज़ नंबर में है 100, आपने आधा आधा दे दिया दो लोगों को, तो वो 50-50 ही तो दोगे, तो वो 1:1 ही तो होगा, 1/1, ओके। तो ये मतलब होता है 1:1 का।
तो हमें बराबर करना है। आपने देखा मेल 420 हैं और फीमेल 300 हैं, तो 120 का अंतर है। तो 120 और औरतें अगर आ जाएं यहाँ पे और फीमेल आ जाएं तो ये दोनों का नंबर बराबर हो जाएगा। ये 420/420 हो जाएगा 1/1, तो यानी 120 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द रेशियो हुज टर्म डिफर बाय 40 एंड द मेजर ऑफ विच इज़ 2:7। एक कोई फ्रैक्शन है, उसका रेशियो है 2:7। ये दोनों कोई नंबर है। अगर इन दोनों नंबर का अनुपात 2:7 है और इन दोनों का अंतर 40 है, ये कह रहा है वह अनुपात क्या है जिसके मान 40 से भिन्न है। मतलब अगर इनका अंतर 7 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ज़्यादा में से तो कम घटाएंगे आप, 7x - 2x = 40, है ना, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 40 है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए x के लिए। x बराबर 8 आ गया, तो ये 16 हो गया और ये 56 हो गया। तो वो एक्चुअल में नंबर क्या होगा, 16 और 56। सिंपल आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक निश्चित स्कूल में लड़कियों के लिए लड़कियों और लड़कों का अनुपात 7:5 है। अगर स्कूल में टोटल 2400 छात्र हैं तो आपको लड़कियों की संख्या बतानी है। अगर आप मान लो कि टोटल 2400 छात्र हैं तो उसमें से बॉय कितने हैं और गर्ल कितने हैं, 7 और 5 बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात है यहाँ पे। तो आप एक बार फिर से इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 + 5 12, x बराबर 2400, x बराबर 200, x 200 आ गया। तो यहाँ पे 7 को 200 से गुणा कर देंगे आप, तो 1400 बॉयज़ और 1000 गर्ल्स। आपसे गर्ल्स की संख्या पूछी थी, लड़कियों की संख्या कितनी है, 1000 है लड़कियों की संख्या, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन बहुत इजी थिंग है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं कहूँगा, थोड़ा सा मॉडरेट है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है और एक कंसेप्ट नया आपको देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखिए। अनमोल के पास 10 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं। वो सिक्के जितने भी हैं उनका अनुपात है 10:8:8। अगर उसके पास टोटल 56 रुपये हैं तो हमें ये बताना है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं उसके पास, है ना। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि उसने हमें बाद में कहा है कि उसके पास तो रुपए हैं, पहले उसने कहा उसके पास पैसे हैं। तो या तो आप पैसों को रुपयों में कन्वर्ट कर लो या रुपयों को पैसों में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो 10 पैसे का मतलब क्या होगा, 0.1 रुपये, यही तो होगा। 25 पैसे का मतलब क्या होगा, 0.25 रुपीज़। और 50 पैसे का मतलब क्या होगा, 0.50 रुपये। ये बात सबको क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। अनुपात क्या है, अनुपात दे रखा है 10:8:8। अब इसको करना कैसे, आप देखिए सिंपल, 10 तो कम से कम उसके पास सिक्के हैं 10 पैसे के, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लो ऐसे। दूसरी बात, उसके पास 8 सिक्के तो हैं कम से कम 25 पैसे के, है ना। और तीसरी बात, उसके पास 8 ही सिक्के हैं कम से कम 50 पैसे के। इसमें कोई प्रॉब्लम, बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने आपको बताया जब 10:8:8 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10x 8x और 8x, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 की 10 से मल्टीप्लाई अगर आप कर दें तो ये हो जाएगा 1x। ये हो जाएगा 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 2 रुपये, 2x। 8 को 5 से करेंगे तो 4x। तो टोटल उसके पास कितने हो गए, अगर 50 पैसे वाले उठा लें, 25 पैसे वाले उठा लें और हम 1 रुपये वाले उठा लें, 10 पैसा वाले उठा लें, 7x हो गए। टोटल उसके पास थे 56 रुपये। 7x बराबर है 56 रुपये के, तो x बराबर आ गया 8,
है ना। अब उसने पूछा है आपसे कि आपको 50 पैसे के कितने सिक्के देने हैं। 50 पैसे के सिक्कों के लिए कैसे आप करेंगे इसको, इन तीनों में से कौन सी वैल्यू है 50 पैसे की, ये वाली 4x वैल्यू है ना। x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 32 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स एंड 3 जीन्स इज 2200 एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 जीन्स एंड 4 शर्ट्स इज 2400। फाइंड द रेशियो बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द जीन्स एंड द शर्ट। मतलब आपको 2 जीन्स और 3 शर्ट की कुछ वैल्यू दे रखी है कि इतने रुपए में खरीदी गई है वो, उसके बाद 4 जीन्स और 2 शर्ट्स की फिर से वैल्यू दी गई है। आपको ये बताना है कि टोटल जब पूरा खर्चा मिला दिया जाए तो जीन्स और शर्ट पे अलग अलग किस अनुपात में खर्चा हुआ है। तो आप कैसे बताओगे? सबसे पहला केस देख लेते हैं कि 2200 रुपये का खर्च हुआ है और उसमें 2 शर्ट आई हैं और 3 जीन्स आई हैं। यहाँ पे दूसरे केस में 2400 रुपये का खर्चा हुआ है, यहाँ पर 2 जीन्स आई हैं और 4 शर्ट आई हैं। जीन्स को जे से कर लेते हैं, शर्ट्स को एस से कर लेते हैं। अब आप उसी तरह से करिए, ये 2x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। 2200 रुपये को जब आप डिवाइड करोगे 5x से तो आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 440 रुपये। ऐसे ही इस वाले केस में आप ये 2x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। 6x को जब आप 2400 से डिवाइड करोगे तो आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 400 रुपये। इससे आपको इस केस में जीन्स पे होने वाला खर्च पता चल जाएगा। जीन्स पे हुआ 4 दूनी 800। आपको शर्ट पे होने वाला खर्चा भी पता चल जाएगा, 4 चौक 1600। इस वाले केस में चेक कर लीजिए, 440 से शर्ट्स पे कितना खर्चा हुआ है? शर्ट पे हुआ है 880 रुपये का खर्चा। जीन्स पे कितना खर्चा हुआ है? 1320 रुपये का खर्चा। ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि टोटल शर्ट पे कितना खर्चा हुआ है, टोटल जीन्स पे कितना खर्चा हुआ है। ज़रा चेक कर लेते हैं। शर्ट पे होने वाले खर्चे को ऐड कर लीजिए आप। 880 प्लस 1600 कितना आएगा? 2480 रुपये का खर्चा। जीन्स पे कितना खर्चा हुआ है? 1320 प्लस 800 2120। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था इनका रेशियो क्या है। इनका रेशियो निकाल दीजिए आप, डिवाइड करके दोनों को। (53/62) है कोई? यस, दिस इज़ योर ऑप्शन, दिस इज़ द आंसर। तो आज की क्लास में इतना ही। प्रोपोर्शन के कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।